केवल एक रात के अंदर इस शख्स ने दुनिया में ऐसा आतंक मचाया कि अच्छे अच्छे देश भय से कांपने लगे। और अब ये जो करने जा रहा है उसके कारण चारों ओर रक्त की नदियां बहेंगी। 31 दिसंबर के अध्याय में मैंने कहा था कि वेनेजुएला पर हमला होने जा रहा है और 3 जनवरी को ये सच हो गया। परंतु कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब ट्रम्प को कोलंबिया चाहिए, क्यूबा चाहिए, मैक्सिको, ब्राजील, पनामा, ग्रीनलैंड और तो और ईरान भी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, बल्कि ये तृतीय विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव का शंखनाद है, जिसमें अमेरिका खुद को सुरक्षित करने के लिए छोटे छोटे देशों पर कब्जा करने में लगा है। परंतु बाकी के शक्तिशाली देश केवल मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि उसका वही हाल करेंगे जैसा 600 साल पहले पंचसखाओं ने कहा था, यानी अंत, जिसका सूत्रधार भारत बनेगा। काल की मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य, कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरे द्वारा लिखा गया भविष्य मालिका का डिकोडेड पुस्तक एक विश्वव्यापी परिवर्तन का कारण बनेगा। 13 वर्षों का मेहनत, धर्म स्थापना का दृढ़ संकल्प, आप सबका प्रेम एवं महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद ने आज इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया है। फल स्वरूप पंचसखाओं का वो 600 साल पुराना संकल्प आज आंखों के सामने पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। संपूर्ण भारत में तहलका मचाने के पश्चात अब भविष्य मालिका दुनिया के सबसे बड़े B2C बुक फेयर यानी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में भी प्रदर्शित हो रहा है। इसी कारण यदि आप दिल्ली से हैं तो 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस पुस्तक मेला में शामिल होकर भविष्य मालिका को पढ़ सकते हैं एवं प्राप्त भी कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, संपूर्ण विवरण पिंड कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत आना केवल ऑयल या वेपन डील तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा उद्देश्य छुपा है जो संपूर्ण पृथ्वी को बदल कर रख देगा। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि भारत अब केवल एक जूनियर पार्टनर बनकर ना रहे, बल्कि एशिया का सबसे ताकतवर देश बने, जिसका मुख्य कारण है चाइना और अमेरिका। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब पश्चिमी देशों ने, विशेष रूप से यूएस ने रशिया पर भारी सैंक्शंस लगाए। फल स्वरूप चाइना दोस्त बनकर रशिया की कमजोरी का फायदा उठाना चाहा और रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन तभी रशिया का सबसे भरोसेमंद मित्र भारत सामने आया। भारत ने न केवल ऑयल के लिए रुपए रूबल ट्रेड किया, बल्कि एआई और स्पेस सेक्टर में भी रशिया की मदद की। साथ ही स्किल्ड लेबर्स के माध्यम से मैन पावर भी पहुंचाया, वो भी बिना किसी शर्त के। इसी भरोसे को देखते हुए पुतिन ने मोदी जी के सामने G2 कॉन्सेप्ट रखा, यानी द ग्रुप ऑफ 2। आसान शब्दों में कहूं तो अभी तक दुनिया को यूएस और चाइना 2 भागों में डिवाइड करके कंट्रोल करते आ रहे थे, लेकिन अब रशिया और भारत मिलकर उन्हें चुनौती देने जा रहे हैं। और बस इसी वजह से ट्रम्प पगला गया है और हड़बड़ी में आकर पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिया बुझने से पहले जोर से जलता है। 31 दिसंबर 2025 को अध्याय 1362 में मैंने अति गहन विश्लेषण करके आप सबसे कहा था कि यूएस वेनेजुएला पर हमला करने जा रहा है। और विधि का विधान देखिए, 3 जनवरी 2026 की रात ना ही केवल ये भविष्यवाणी सच हुआ, बल्कि ये हमला कल्पना से भी अधिक भयंकर निकला। यूएस ने वेनेजुएला के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस पर हमला ही नहीं किया, बल्कि उनके राष्ट्रपति का अपहरण करके उसे सीधे यूएस के जेल में डाल दिया, वो भी उसके पत्नी समेत। यह ऑपरेशन इतने अचानक, इतने तेजी से और इतने सफाई से किया गया कि वेनेजुएला की सेना को सोचने समझने तक का अवसर भी नहीं मिला और देखते ही देखते संपूर्ण देश पर यूएस ने नियंत्रण कर लिया। परंतु यूएस ने ऐसा किया ही क्यों? ध्यान से सुनिए एवं समझिए। पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका एक विशाल कॉन्टिनेंट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे प्रमुख देश है, परंतु इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे देश उपस्थित हैं।
विशेष रूप से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील एवं वेनेजुएला जो यूएस को पसंद नहीं करते। इसी का फायदा उठाते हुए रशिया एवं चाइना इन्हीं देशों पर अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं ताकि यूएस को उसी के कॉन्टिनेंट में घेरा जा सके। इन सब के अलावा इन सभी देशों के अंदर प्रचुर मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स, प्रेशियस मेटल्स एवं क्रूड ऑयल का भंडार भी उपस्थित है, जिस पर यूएस, चाइना और रशिया का नजर है। एकमात्र वेनेजुएला के पास ही पृथ्वी पर कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, जिसको यूएस सैंक्शंस के कारण रशिया और चाइना बहुत ही कम मूल्य पर खरीदते थे और दुनिया में बेचकर मोटा पैसा कमाते थे, वो भी बिना डॉलर में व्यापार किए। इसी कारण यूएस के पेट्रो डॉलर सिस्टम को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था और पेट्रो डॉलर वही अदृश्य शक्ति है जो यूएस को सुपर पावर बनाए रखता है। और तो और ट्रंप अपने ही घर में घिर चुके हैं, इकोनॉमी कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा और जल्द ही मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं। साथ ही यूएस के ऊपर इतना अधिक कर्ज हो चुका है कि आने वाले कुछ महीनों में वो खुद ही डूबने वाला है। इन सभी कारणों से ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके उसे कब्जा कर लिया। चलो इतना तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप यहीं पर नहीं रुकना चाहता। अब उसे कोलंबिया चाहिए, क्यूबा चाहिए, मैक्सिको, ब्राजील, पनामा, ग्रीनलैंड और तो और ईरान भी चाहिए। यहाँ तक कि अब नाटो का बलि भी चढ़ने वाला है, जिस वजह से पूरे यूरोप में अफरा तफरी का माहौल है। यूएस का यह दबदबा रशिया और चाइना के अस्तित्व पर अंतिम वार करने समान है, क्योंकि यदि यूएस ऐसा करने में पूर्ण रूप से सफल होता है तो रशिया और चाइना का वर्चस्व लगभग खत्म हो जाएगा। इसी कारण 2026 में घट रही ये चिंताजनक घटनाएं किसी मजाक का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तृतीय विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव का शंखनाद है, जिसमें अमेरिका खुद को सुरक्षित करने के लिए छोटे छोटे देशों पर कब्जा करने में लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले किया था। परंतु बाकी के देश केवल मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि उसका वही हाल करेंगे जैसा 600 साल पहले पंच सखाओं ने कहा था, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का अंत, जिसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि भारत बनेगा। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्मणः शयाय जगतो हितः। महाभारत के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, जिन मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है वो उग्र कर्म करते हैं, उनके अनुसार वे संसार का भाग्य निर्धारित कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो अपने ही विनाश का कारण बन रहे होते हैं। भगवत गीता के अध्याय 16 का यह 9वां श्लोक आज के दृष्टिकोण में यूएस पर लागू होता है, जो अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच का अंतर दिखाई नहीं दे रहा। जब मन चाहा किसी पर भी आक्रमण कर देता है, जब मन चाहा किसी भी देश को बर्बाद कर देता है और जब मन चाहा पूरे विश्व को अशांति के आग में झोंक देता है, केवल अपने लोभ से लिप्त उद्देश्य को पूरा करने हेतु। इससे अनजान कि इसका परिणाम उसके अंत का कारण बनेगा, जिसकी पूरी कहानी संसार के नाथ स्वयं परम ब्रह्म निराकार महाप्रभु जगन्नाथ जी ने 600 साल पहले पंच सखाओं को कह दिया था। संत गुरु अच्युतानंद भविष्य मालिका के माध्यम से कहते हैं कि 2.5 बरस घोर उत्पात 26 अंक को ना श्मशान पराय ए सारा संसार उछर्ण होइब सिना। अर्थ 2.5 वर्षों तक भीषण रक्तपात 26 अंक से देख लेना, शमशान में परिवर्तित हो जाएगा यह पृथ्वी, अवश्य स्मरण रखना। 26 अंक यानी प्राचीन ओडिया पंचांग एवं छत्तिया धाम के अंक गणना अनुसार अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 तक का कालखंड, जिस दौरान मीन राशि में शनि विराजमान रहेंगे। और आज 2026 के आरंभ से ही यूएस से लेकर ईरान तक जब पूरा विश्व हिंसा के आग में झुलस चुका है, तब प्रश्न ये उठता है कि इस भविष्यवाणी के अनुसार अब आगे क्या होने वाला है। ज्यादा खुलकर तो नहीं बता सकता, परंतु कुछ मुख्य बातों को सांकेतिक भाषा में निश्चित रूप से प्रकाशित करूंगा। यूएस वेनेजुएला पर हमला कर चुका है, अब वो अन्य लैटिन अमेरिकन देशों को निशाना बनाएगा। इसी बीच चाइना ताइवान को नहीं बल्कि भारत और जापान पर निशाना साधेगा। फिर यूएस चाइना को समुद्र में चुनौती देगा। साथ ही यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे, परंतु इस युद्ध में कोई भी विजयी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। इन सब के बाद कमजोर पड़ चुका यूएस मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाएगा और इजराइल मिडिल ईस्ट पर हमला कर देगा।
यानी 2026 में बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बनने जा रहा है, जिसमें कौन किस पर हमला करेगा और कब कौन सा देश तबाह हो जाएगा साधारण लोग समझ भी नहीं पाएंगे। परंतु चिंता इस बात को लेकर है कि इन सभी संघर्षों में ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग होगा जिसको दुनिया ने पहले कभी देखा तक नहीं होगा, और अंत में जब ये सभी देश कमजोर पड़ चुके होंगे तब भारत रशिया के साथ मिलकर अपना विश्वव्यापी अभियान आरंभ करेगा, यानी कलयुग का महाभारत। भविष्य मालिका में लिखी बातों को आज के समाज में खुलकर बयां करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि हर जगह सत्य को कुचलने का प्रयास हो रहा है। परंतु मैं अपने सीमित ज्ञान अनुसार हर एक सनातनी को भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि ये स्वयं शून्य परम ब्रह्म का इच्छा है, ताकि उनके भक्त इस कठिन कालखंड में भी धैर्य न खोते हुए दृढ़ संकल्प के साथ कर्म एवं धर्म के मार्ग पर चलते रहे, ताकि एक दिन इस संसार पर पुनः सत्य का स्थापना हो सके। बाकी इस पर आप क्या क्या विचार है अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं भविष्य मालिका का इंग्लिश या हिंदी पुस्तक प्राप्त करने के लिए पिंड कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।